देव दिवाली 2024। देव दिवाली क्यों मनाते हैं? जाने क्यों कहते हैं इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा। देव दिवाली की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में देव दिवाली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दिए जलाते हैं और गंगा नदी में दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देव दिवाली की कथा। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व में मिलती है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मा देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब तीनों अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें एक ही बाण से मार दे। अर्थात त्रिपुरासुर का वध तभी हो सकता था जब बुध, शनि और राहु एक ही सीध में हो। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहिमाम त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर का वध करके महादेव कहलाए त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की डोर बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस में तीनों लोक में अपना राज स्थापित कर लिया था। त्रिपुरासुर को वरदान मिला था कि उसका वध किसी भी प्राणी से और देवी देवता न हो पाए। त्रिपुरासुर का वध तभी हो सकता है जब बुध, शनि और राहु एक ही सीध में हो। अब समस्या ये थी कि अगर एक सीध में सभी ग्रह आ गए तो पूरे संसार में प्रलय आ जाएगा। लेकिन भगवान गणेश ने इस समस्या के लिए हल निकाला। भगवान गणेश ने अपने गोद में पृथ्वी को रखा और अपने कानों से सभी को ढक लिया, ताकि युद्ध के दौरान होने वाले कंपन से कोई आहत न हो। पूरी पृथ्वी भगवान गणेश के गोद में सुरक्षित थी। उसके बाद भगवान शिव ने तीनों ग्रहों को एक सीध में आने के लिए कहा। उसके बाद ये जानते हुए कि त्रिपुरासुर का मरना निश्चित है, वो फिर भी भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गया। उसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया।
जिसके बाद भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। आपको बता दें, ये युद्ध कुल 17 दिन तक चला था, जिसके कारण सभी देवी देवताओं ने 17,000 करोड़ दीपक जलाए और देव दिवाली मनाई थी। वही भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन स्वयं काशी आकर महादेव ने कार्तिक स्नान किया था और अभिजित नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आई तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने आए थे। देव दिवाली पर शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। देव दिवाली पर गंगा के तट पर असंख्य दिए जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है। दूसरी कथा, देव दीपावली पर इस कथा को सुनने भर से पूर्ण हो जाते हैं बड़े बड़े काम। देव दिवाली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी की बहनों ने छल से भगवान विष्णु के मंत्र को पाताल लोक में अपने पास रहने और सब कुछ भूल जाने का वरदान मांगा था। भगवान विष्णु को तपस्या के फल हेतु उन्हें ये वरदान देना पड़ा। इसके बाद 4 माह तक भगवान विष्णु पाताल लोक में लक्ष्मी माता की बहनों के पति के रूप में वहां निवास करने लगे। भगवान विष्णु को ये ज्ञात ही नहीं था कि वो सृष्टि के पालनहार हैं। यही 4 माह की अवधि चातुर्मास कहलाती है। जब 4 माह बीत गए थे तब भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु को उनके धाम वापस ले जाने आए और उन्होंने भगवान विष्णु को सब कुछ याद दिलाया। तब भगवान विष्णु ने 4 माह के बाद पुनः अपने धाम वैकुंठ में वापसी की थी। भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के बाद पुनः घर लौटने की तिथि देवोठनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव के प्रतीक और भगवान विष्णु को पाताल से वैकुंठ लौटने में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक का समय लगा था। जाने देव दिवाली के दिन गंगा स्नान का महत्व। जिस दिन भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में प्रवेश किया था उस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी। भगवान विष्णु के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया और भव्य स्वागत देवताओं द्वारा किया गया। इस दिन सभी देवों ने दीप जलाए। इसी कारण से कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। देव दीपावली सभी देवताओं के पुनः शक्ति पाने, उनके घर आने और उनकी कृपा बरसने के प्रतीक के तौर पर मनाई जाती है। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आई तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।